इनइक्वालिटी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आखिर करते कैसे हैं, 2 सेकंड की ट्रिक है, फटाफट से देखते हैं। अगर मेरे पास मैं बात करता हूं, हमारे पास क्वेश्चन में इस तरह से ये 3 सिंबल दिखते हैं। कभी भी हमारे पास ये तीनों सिंबल एक साथ आते हैं तो प्रायोरिटी होती है हमारे पास ग्रेटर देन की। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे पास कोई क्वेश्चन है, उसमें ये सारे के सारे सिंबल एक साथ यूज हुए, तो राइट आंसर कौन सा आएगा, मेरा राइट आंसर आएगा ग्रेटर देन वाला, और ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मतलब कि अगर मेरे पास लिखा होगा ए ग्रेटर देन बी तो मैं क्या कहूंगा, बिल्कुल सही है। इसी तरह से अगर मैं बात करता दूसरे वाले की, तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि भैया ग्रेटर देन तो है नहीं, तो पहली प्रायोरिटी किसकी है, ग्रेटर देन की, फिर है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो मैं कहूंगा इसके अंदर राइट आंसर क्या आ जाता, ग्रेटर देन इक्वल टू इसका राइट आंसर होता। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, विद इन सेकंड कैसे करना है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले मैंने देखा P और T की बात हुई है। P कहां पर है मेरा, P मेरा यहां पर है और T मेरा यहां पर है। अगर मैं बात करता हूं P और T की, तो मेरे पास कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं, ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू आया है, फिर मेरे पास इक्वल टू आया है, और लास्ट में 1 2 3। ठीक है, मेरे पास ये तीनों आए हैं, तो राइट आंसर क्या आना था सर, मेरा राइट आंसर आना था ग्रेटर देन वाला। जब मैंने चेक करा तो मेरे पास क्या है, स्मॉलर देन, इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया, तो पहला क्या हो गया, गलत। दूसरा मैंने देखा n लेस देन z है, तो n कहां पर है मेरा, n मेरे पास दिया हुआ है यहां पर, और z कहां पर है बच्चा, z है मेरे पास यहां पर। जब इन दोनों को मैं चेक करूंगा, n और z के बीच में सबसे पहले इक्वल टू आया है, उसके बाद लेस देन आया है, फिर से मेरे पास इक्वल टू आया है, और फिर से लेस देन आया है। मैंने चेक करा राइट आंसर क्या आएगा, जब भी मेरे पास इस तरह से आएंगे तो मेरे पास राइट आंसर आ जाएगा लेस देन वाला। अब मैंने चेक करा तो यहां पर मेरे पास क्या दिया हुआ है, लेस देन, इसका मतलब ये क्या है, सही है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, केवल दूसरा सत्य है। तो आप लोगों को समझ आया होगा हमें किस तरह से प्रायोरिटी देनी पड़ती है। फिर से समझेंगे, अगर मेरे पास कभी भी क्वेश्चन दे रखा होगा, अगर ये तीनों है तो इसके अंदर प्रायोरिटी इसकी है, अगर ये तीनों है तो प्रायोरिटी हमारी लेस देन की है। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन कह रहा है Q और C को पकड़े। Q कहां पर है, ये रहा, C मेरा ये रहा। Q और C के बीच में कौन कौन से सिंबल है भैया, लेस देन वाला, लेस देन इक्वल टू, और उसके बाद फिर से लेस देन। जब मैं चेक करूंगा राइट आंसर क्या आएगा, सर जी मेरी जो प्रायोरिटी है लेस देन वाले की ज्यादा होती है, और ऑप्शन के अंदर निष्कर्ष में भी लेस देन दिया हुआ है, तो मेरा राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा मैंने देखा K और L। K और L की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास K पहले है, L बाद में, लेकिन जब मैंने क्वेश्चन में या कथन में देखा K मेरा आएगा बाद में और L आएगा मेरा पहले, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे रीअरेंज करना पड़ेगा। जो पहले है, पहले क्या है L, तो मुझे यहां पर भी क्या रखना पड़ेगा, L। फिर क्या है K, तो यहां पर रखना पड़ेगा K, इनका सिंबल भी हो जाएगा चेंज। अब मैंने कहा अब मेरे पास नया क्वेश्चन बन गया, इनके बीच में अब देखो कौन कौन से साइन है, L और K के बीच में है लेस देन इक्वल टू, दूसरा है लेस देन, तीसरा है इक्वल टू, और चौथा है लेस देन इक्वल टू। अगर इन सब की बात करूं तो राइट आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, लेस देन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे पास यहां पर दिया हुआ क्या था, ग्रेटर देन। एक सेकंड, मेरे पास भी है, ये तो खत्म ही हो गया था, मेरे पास यहां पर क्या दिया हुआ है, लेस देन, तो यहां पर भी लेस देन है, यहां पर भी लेस देन, तो राइट आंसर क्या बनेगा, केवल भैया पहला भी सही था और यहां से मेरा दूसरा भी सही हो चुका है, तो मैं कहूंगा दोनों पहले और दूसरे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो मेरे भाई कभी भी याद रखना कि अगर मेरे पास लेफ्ट में L है तो L को लेफ्ट में ही रखना। इसी तरह से क्वेश्चन हमारे पास आपके सामने स्क्रीन पर है, ये आप सभी के लिए क्या है, होमवर्क के लिए है, तो इसका राइट आंसर क्या था भैया, बोथ फॉलो। ये तो हो गया बोथ फॉलो, और ये आपके लिए क्या है भैया, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आई होंगी, और एक वीडियो इनइक्वालिटी की और मैंने पहले बना रखी है, उसको भी आप लोग देख लेना, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। करता हूं आप सारे के सारे इसका आंसर जरूर कमेंट करके बताएंगे। तो ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।